Hello everybody, how are you? I hope all are good. So we are having concept building series for PGT Commerce and today's topic is types of cash book in accounting. So before starting the topic, ये है एवर स्टडी कोर्सेज फॉर पीजीटी एग्ज़ाम जिनमें इनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी इन्हेंस कर सकते हैं. Do enroll in these courses and enhance your preparation. कैश बुक बहुत पॉपुलर बुक है जो मोस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते हैं, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. सो सारे ऑर्गेनाइजेशन को जनरली कैश बुक मेंटेन करनी ही पड़ती है. ठीक है. सो कैश बुक इज़ अ बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड. कैश बुक एक बुक है जिसमें सारी कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो इंक्लूड की जाती हैं. ठीक है. सो ये स्टार्ट होती है कैश और बैंक बैलेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से एंड इट सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर कैश अकाउंट्स. ये दोनों पर्पसेस सर्व करती है, जर्नल का भी और लेजर अकाउंट का भी. ठीक है. और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं इसको. एंड जब कैश बुक मेंटेन की जाती है, ट्रांजैक्शन ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड. कैश की जो ट्रांजैक्शंस होती है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती है जर्नल में, और कोई सेपरेट अकाउंट फॉर कैश और बैंक रिक्वायर्ड नहीं होता इन द लेजर अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो. सो कुछ टाइप्स हैं कैश बुक के. फर्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है. डेट वाइज ये बुक प्रिपेयर की जाती है. इट इज़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स. When all receipts and payments are made in cash by a business organization only, the cash book contains only one amount column on each debit and credit side. ठीक है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो सारी कैश ट्रांजैक्शंस एक ही कॉलम में इंक्लूड की जाती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ये फॉर्मेट है कैश बुक का. यहाँ हेडिंग डालते हैं कैश बुक एंड दिस लेफ्ट हैंड साइड इज़ योर डेबिट साइड एंड योर राइट हैंड साइड इज़ द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक. डेट, receipts, ledger folio, amount, then date, payments, ledger folio and amount. ठीक है. This is the format of the single column cash book. Double column cash book. In this type of cash book, there are two columns of amount on each side of the cash book. कैश बुक के ईच साइड में दो कॉलम्स होंगे, कैश एंड बैंक. ये क्रेडिट साइड कैश एंड बैंक, दिस इज़ योर डेबिट साइड एंड दिस इज़ द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक. ठीक है. जब बैंक की ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, यूजुअली आजकल क्या होने लगा है, जो बैंक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ज़्यादा होने लग गई हैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में. सो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करते हैं, कैश बुक में ही एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ बैंक कॉलम. और बैंक से रिलेटेड जो एंट्रीज़ होती है, जनरल एंट्रीज़, वो ना करके सारी जो एंट्रीज़ होती हैं वो सीधा कैश बुक के बैंक कॉलम में इंक्लूड कर ली जाती हैं. सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कॉन्ट्रा. कॉन्ट्रा का मतलब होता है कॉन्ट्रा इंडिकेट्स दैट द एंट्रीज आर नॉट टू बी पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट. कॉन्ट्रा का जनरली मतलब होता है कि जो एंट्रीज होती हैं वो लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं की जाएंगी. सो
जब कैश डिपॉजिट किया जाता है बैंक में या कैश विड्रॉ कर लिया जाता है बैंक से, तो बोथ द एंट्रीज जो होती हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। बिकॉज एंड दिस इज सो बिकॉज ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो कैश बुक में ही आ जाते हैं। जब कैश इज़ पेड इन टू द बैंक, कैश बैंक में पे किया जाता है, सो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है, सो द अमाउंट डिपॉजिटेड इज रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड इन द बैंक कॉलम एंड द सेम टाइम द अमाउंट इज एंटर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कैश कॉलम। ठीक है, सो और इसकी रिवर्स एंट्री भी हो जाती है जब कैश विड्रॉ किया जाता है बैंक में। सो ऐसी एंट्रीज के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, ऐसी एंट्रीज के अगेंस्ट हम वर्ड सी लगा देते हैं लेजर फोलियो में। यहाँ पे सी हम लिख देते हैं। ठीक है, लेजर फोलियो के कॉलम में, जो इंडिकेट करता है दैट दीज एंट्रीज आर नॉट टू बी पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। राइट। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम्स होते हैं, कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम एंड बैंक कॉलम। सो यूजुअली कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है या रिसीव किया जाता है जब पेमेंट होती है, तो इट इज़ नेसेसरी टू रिकॉर्ड दिस फैक्ट एट द सेम प्लेस वेयर द कैश ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड। सो जब भी डिस्काउंट अलाउ किया जाए या रिसीव किया जाए तो तभी के तभी वो डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड रिकॉर्ड किया जाता है। सो डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है, डिस्काउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, और डिस्काउंट अलाउड being a loss is shown on the debit side and received discount being a gain is shown on the credit side. So discount allowed एक loss होता है, उसको debit side में show करते हैं, and जो discount received होता है उसको हम credit side में show करते हैं cash book के। ठीक है, discount receive is a loss or gain, it is a gain. पेटी कैश बुक। सो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्मॉल पेमेंट्स होती हैं, जैसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस की, कन्वेंस हो गया, कार्टेज, पोस्टेज, टेलीग्राम्स, ऐसे ऐसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिनकी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड रखना भी इम्पॉर्टेंट होता है। बट अगर ये सारे रिकॉर्ड कैशियर रखने लग जाता है तो क्या होता है, उसके ऊपर ओवरबर्डन हो जाता है काम का, और कैश बुक भी होती है वो बल्कि हो जाती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पेटी कैशियर रख लेते हैं, और पेटी कैशियर क्या करता है, पेटी कैश बुक मेंटेन करता है। पेटी कैशियर इम्प्रेस सिस्टम पे काम करता है। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है अकाउंट्स में कि छोटे छोटे स्मॉल पेमेंट्स करना और रेगुलरली पेमेंट्स करना, दैट इज़ इम्प्रेस सिस्टम। और इन दिस सिस्टम अ डेफिनेट सम इज़ गिवन टू द पेटी कैशियर। एक डेफिनेट सम दे दिया जाता है, डेफिनेट अमाउंट पे कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मंथ की स्टार्टिंग में उसको 5000 रुपीज़ अगर दे दिए, सो दैट इज़ डेफिनेट सम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सर्टेन पीरियड। सो इस अमाउंट को बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द पेटी कैश बुक। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो यहाँ पे नेक्स्ट जो इतना खर्चा हो गया, ठीक है, सो यहाँ पे 200 रुपीज़ थे इसके पास, 250 का अमाउंट था स्टार्टिंग में, और 165 जो है खर्चा हो गया है, तो बैलेंस बचा 85। ठीक है, तो 85 जो नेक्स्ट मंथ का बैलेंस बीडी है, सो कितने का खर्चा हुआ है, इसका 165 का खर्चा हुआ है ना। सो नेक्स्ट अमाउंट में जो इसको बैलेंस मिलेगा, इसको कैश मिलेगा, वो मिलेगा 165 रुपीज़, ना कि 250 रुपीज़। ठीक है, सो ये ध्यान देने वाली बात है इधर। ठीक है, कितना ये ऐसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके NVS PGT एग्ज़ाम्स में भी आ चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा 5000 रुपीज़, मान लो इन द बिगिनिंग ऑफ द सर्टेन पीरियड अगर पेटी कैशियर को दिया है, उसमें से मान लो 4500 पेटी कैशियर ने खर्च कर दिया है, तो नेक्स्ट मंथ में उसको कितना कैश पेमेंट होगा। ठीक
ठीक है, या 5000 ऑप्शन में दे देंगे, 5000 होगा या 500 होगा या कितना होगा, ठीक है। सो कितना होगा, 4500 ही उसको पे कर। So this is your practice question. In the case of the cash book there will always be a dash balance. तो कैश बुक का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, नील होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है। सो एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, तो अपनी रिसर्च करना उस पर कि कैश बुक एंड कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। थोड़ा रिसर्च करना इस बारे में, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सो डू let me know the practice question answer in the comment section below. Thank you so much.